Hi there, welcome to the Tech Keyframes और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सिंपल टाइटल इंट्रो which is something like this. Alright, so without further ado, let's dive in. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं composition which is यहाँ पे मैंने लिया है width 1920 by 1080 pixels, frame rate is 29.97 and its duration is set to 5 seconds, background color whichever you want and then hit OK. तो यहाँ पे बन गया हमारा एक टेक्स्ट ग्राफिक्स कॉम्पोजिशन एंड अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सबसे पहले सॉलिड दैट इज सबसे पहले हम जाएंगे लेयर में एंड देन न्यू एंड देन सेलेक्ट सॉलिड. Here I am choosing a color something like this and then hit OK. Alright, so here is our solid created. अब हम इसमें ऐड करेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर. So go to the layer and then new and then adjustment layer. Alright, so here is our adjustment layer. अब हम इसमें ऐड करेंगे effect. So go to the effect and then we will add a fractal noise. So go to noise and grain और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे fractal noise. सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं noise type को जो कि soft linear से हटा के हम कर लेते हैं linear and then contrast को increase कर लेंगे to around 153 or something like that and brightness को decrease कर लेंगे to the left side negative. So यहाँ पे मैंने brightness सेट किया है -70. Okay, and then अब हम drop down करेंगे इस transform को and then here is the scale. So यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म स्केलिंग नहीं चाहिए बिकॉज यूनिफॉर्म स्केल करने से समथिंग कुछ ऐसे टाइप का दिखेगा. सो वी डोंट वांट लाइक दैट. सो इसमें हम अनचेक करेंगे यूनिफॉर्म स्केलिंग को एंड देन स्केल विड्थ एंड हाइट का अलग से एक. सो हियर आर द ऑप्शंस. तो स्केल हाइट को हम कर लेते हैं इंक्रीज टू द मैक्सिमम ऑफ. Here I am setting it as 668 और अब हम width को कर लेंगे decrease like this. जब तक ये कुछ ऐसे लाइन टाइप का नहीं दिखे तब तक हम इसको डिक्रीज करेंगे. ऑलराइट फाइन. अब हम इसमें जाएंगे इवोल्यूशन को एनिमेट करने के लिए. अब हम इसमें इवोल्यूशन को एनिमेट करेंगे. So keep your CTI to the 0th frame and then हम इसको एनिमेट करेंगे. क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और अब यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे इस लेयर को सेलेक्ट करके U प्रेस करेंगे. सो हियर इज योर की फ्रेम ऑफ इवोल्यूशन और अब हम जाएंगे टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द एनिमेशन और इसमें कर लेते हैं रोटेशन. समथिंग हियर. तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा 1x टाइम्स इवोल्यूशन दे चुके हैं एंड देन प्लस 265 डिग्री हियर. ओके, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. सो लाइक दिस इट विल शो समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ द एनिमेशन. एंड देन अब हम इस एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन जाएंगे लेयर में एंड देन वी विल क्रिएट अ मास्क and then select new mask or you can else press Ctrl Shift and N on your keyboard. Okay, so अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे M for mask options to open. तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस लेयर का mask options for mask path, feather, opacity and expansion. अब हमको यहाँ पे increase करना है mask feather को. So we will increase it to around something as 264 पिक्सल्स को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है एंड देन एक्सपेंशन में करेंगे हम सेट टू 39 पिक्सल्स. ऑलराइट, यहाँ पे हमको एनिमेट नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है.
एंड देन अब हम इसका मास को ऐड करने के बजाय हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, एंड नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली इसके हम फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अब काफ़ी ठीक दिख रहा है ये। ऑलराइट, सो ये बन गया हमारा बैकग्राउंड एनिमेटिंग। विथ सम ऑफ द नॉइस। एंड अब हम करेंगे अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। एंड अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एक टेक्स्ट। सो गो टू द टाइप टूल एंड देन राइट ओवर हियर। इसको कर लेते हैं बड़ा टू अराउंड 260। एंड एक और टेक्स्ट हम टाइप करने वाले हैं। So let's just duplicate this, press Ctrl D on your keyboard और इसमें टाइप कर लेते हैं decrease the font size। So इसके एंकर पॉइंट को सेंटर करने के लिए we will press Ctrl on our keyboard और इस एंकर टूल को हम डबल क्लिक करेंगे। सो ये सेट हो जाएगा अपने आप टू द सेंटर। एंड देन इसके साथ भी हम वैसे ही करेंगे, कंट्रोल एंड देन डबल क्लिक। सो हियर इज इट। इसको हम अलाइन कर लेते हैं टू द सेंटर एंड मिडिल ऑफ आवर कॉम्पोजिशन। एंड इसको हम खुद से ही सेट करने का कोशिश करते हैं। एंड इसको हम ड्रैग कर लेते हैं टू अराउंड हियर। Okay, now we will add a line, slanting line over this text so that हमारा जो टेक्स्ट है वो वहाँ से ओपन हो। सेलेक्ट करेंगे पेन टूल एंड देन सेट स्ट्रोक टू द 8 पिक्सल्स एंड कलर इज वाइट। जो भी आपका टेक्स्ट कलर है उसके सिमिलर में हम सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। एंड देन अब हम इसका भी एंकर पॉइंट को सेंटर कर लेते हैं, सेट इट टू मिडिल। ऑलराइट, तो ये बन गया हमारा लाइन। एंड इन दोनों को हम ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस। इस हाइड और अनहाइड वाले आई बटन से हम कर लेते हैं पहले हाइड इन दोनों टेक्स्ट। वी डोंट वांट इट नाउ। एंड देन अब हम इस शेप लेयर को एनिमेट करेंगे। सो प्रेस करेंगे S ऑन योर कीबोर्ड फॉर स्केल। क्लिक करेंगे स्टॉप वॉच को एंड देन ड्रैग इट टू द राइट for 100% एंड देन ड्रैग इट टू द 0%। सेट कर लेते हैं 0%। सेलेक्ट करेंगे both the keyframes and then press F9 for easy ease and then go to the graph editor and then edit this out. Alright, so it looks something like this. And one more thing here we can add is hold on the shift key and then press R on your keyboard ताकि ये rotation इस scale के साथ दिखने लगे। So here we will rotate it from -16 something like this and then press करेंगे F9 for this also. Okay, so it looks something like this. Fine. अब हम इसके पोजीशन को एनिमेट करेंगे। So we will select this layer again and then press hold shift key on your keyboard and then press P. So here is the option for the position. सेलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और अब हम इसको आगे लेके जाते हैं। और ड्रैग कर लेंगे टू द लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट कुछ इस तरीके से। एंड देन सेलेक्ट करेंगे बोथ द की फ्रेम्स एंड देन प्रेस F9 फॉर इजी।
राइट, गो टू द ग्राफ एडिटर और इस पोजीशन के लिए हम कर लेंगे थोड़ा सा ओके. सो हियर इज अवर एनिमेशन फॉर द लाइन. थोड़ा सा यहाँ पे ये स्लो डाउन लग रहा है यहाँ खुलने के बाद. सो विल सेलेक्ट दिस. ऑलराइट, सो दिस इज फाइन. अब हम यहाँ पे इस शेप लेयर को यानी कि इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेते हैं फॉर द राइट साइड ऑल्सो. सो प्रेस Ctrl+D ऑन योर कीबोर्ड एंड यहाँ पे हमारा हो गया डुप्लीकेट with the same keyframes as you can see here. और अब हम इसके पोजीशन को एनिमेट कर लेते हैं from 0 to यहाँ पे जाएगा ये राइट साइड में. सो ये हो गया हमारा एनिमेटिंग लाइंस. एंड देन अब हम इन दोनों टेक्स्ट लेयर को वापस से बैक ऑन कर देते हैं. तो अब हमको इन टेक्स्ट को इस लाइंस के साथ रिवील करना है. ऑलराइट, सो वी विल क्रिएट अनदर लेयर एंड न्यू एंड गो टू द एडजस्टमेंट लेयर. और अब हम सेलेक्ट करेंगे इस लेयर को एंड देन प्रेस पेन टूल. और इस पेन टूल की हेल्प से हम क्रिएट करेंगे मास्क फॉर दिस लेयर. समथिंग लाइक दिस. पहले हम इसको जोड़ लेते हैं एक तो ये बन गया हमारा मास्क. एंड देन प्रेस करेंगे M. तो यहाँ पे खुल जाएगा हमारा मास्क ऑप्शंस. सो यहाँ पे हम एनिमेट करेंगे सबसे पहले मास्क पाथ को. सो क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और ये सबसे पहले इसका की फ्रेम रहेगा. एंड देन अब हम इसको ड्रैग करेंगे. ड्रैग करते टाइम इस एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट रखना है एंड देन वी विल ओपन इट अप लाइक दिस. एंड इसको हम ओपन कर लेंगे अप टू द लाइन वेयर इट ओपन्स अप. ऑलराइट, सो ये बन गया हमारा एनिमेटिंग मास्क. की फ्रेम्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे टू द 0. एंड देन अब हम इन दोनों टेक्स्ट लेयर्स को ड्रैग कर लेते हैं टू द अप साइड ऑफ द शेप लेयर्स. इस एडजस्टमेंट लेयर को हम डुप्लीकेट करेंगे फॉर अनदर टेक्स्ट ताकि हम दोनों टेक्स्ट को हम अल्फा मैट कर सकें. सो Ctrl+D ऑन योर कीबोर्ड एंड ये एडजस्टमेंट लेयर हो गया डुप्लीकेट. एंड प्रेस करेंगे टॉगल स्विचेस एंड मोड्स को एंड हियर इज अवर ट्रैक मैट ऑप्शन. सो सेलेक्ट करेंगे अल्फा मैट एडजस्टमेंट लेयर 4 एंड ओके. सो एडजस्टमेंट लेयर 5 के साथ इसको हमने कर दिया अल्फा मैट एंड इस टेक्स्ट को भी हमने कर लिया है अल्फा मैट विद एडजस्टमेंट लेयर. सो लेट्स जस्ट लुक इट. तो अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन चारों लेयर्स को विद एडजस्टमेंट लेयर्स और इसको ड्रैग कर लेते हैं टू द राइट साइड एंड देखते हैं कि कहाँ से ये ओपन हो रहा है. तो हमारा जो लेयर्स है वो पहले ही ओपन हो जा रहा है. सो वी नीड टू ड्रैग मोर राइट साइड. देखते हैं एक बार. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो रहा है. सो लेट्स जस्ट select these two adjustment layers. प्रेस करेंगे U and then select both these keyframes F9 and then ease and then go to the graph editor. और अब हम इसको कर लेते हैं more dynamic. इस लेयर के साथ भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे. प्रेस F9. सो यहाँ पे जो हमारे लेयर्स है वो काफ़ी डीले कर रहे हैं खुलने में. सो एडजस्ट इट आउट
कि आपको कैसे टाइप का एनिमेशन चाहिए, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है टेक्स्ट को विद एडजस्टमेंट लेयर्स से, इट्स प्रीटी गुड। सो ये बन गया हमारा एक एनिमेशन फॉर द सिंपल टाइटल इंट्रो। अब हम इसको करेंगे रिवर्स। सो सेलेक्ट ऑल दिस लेयर्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए ऑन योर कीबोर्ड एंड देन हम राइट क्लिक करेंगे टू प्री कंपोज ऑल सिंपल टाइटल। राइट, तो यहाँ पे बन गया हमारा एक composition and we will duplicate it, so press Ctrl D on your keyboard। अब हम इसको कर लेते हैं crop to around, यहाँ तक खुल रहा है, सो यहाँ पे हम कर लेते हैं, प्रेस करेंगे Alt and then right bracket, ये बन गया यहाँ तक, and then same for the other one। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे both of these layers and then right click करेंगे and then select keyframe assistant sequence layers, hit OK। और यहाँ पे हो गया हमारा ये रिवर्स। सो इसको इस ऊपर वाले लेयर को कर लेते हैं सेलेक्ट एंड देन राइट क्लिक, गो टू द टाइम रिवर्स लेयर, और अब हम ये देख सकते हैं कि ये रिवर्स हो चुका होगा एंड देन बैक। Alright, so let's just play through this। Okay, so ये बन गया हमारा simple title intro, and so this was all about the how to create the simple title intro like this with a background noise and something with the adjustment layers and all these things। So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि हम बना सके और भी ढेर सारे अलग अलग इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस और भी बहुत कुछ। थैंक यू।